नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम शुक्र राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों में दैत्यों के गुरु हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी सुख समृद्धि और उसकी संपन्नता का सीधा कारक है। यानी अगर किसी के कुंडली में शुक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन दौलत रहने के बाद भी वह कभी भी अपने जीवन के सुखों को नहीं भोग सकता, यानी अपने जीवन में कभी भी लेविश लाइफ की ओर नहीं जा सकता है। और ये कोई और ग्रह नहीं, शुक्र है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा शुक्र यानी शुक्राचार्य। यह 15 फरवरी को रात्रि में 8:22 से लेकर के 12 मार्च तक जो है यह कुंभ राशि, जो इनके मित्र की राशि है, इसे छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में पहले से बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति भी देव के गुरु हैं और शुक्र जो है ये दैत्यों के गुरु हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं तब एक योग बनता है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण योग। इसका मतलब ये होता है कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को लक्ष्मी का प्रदाता माना गया है और देव गुरु बृहस्पति को नारायण कहा जाता है। यानी एक ऐसा युति जिसमें लक्ष्मी और नारायण एक साथ हों तो यह बहुत ही सौभाग्यपूर्ण और लाभकारी योग माना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दूंगा कि यह किस क्षेत्र में क्या क्या फल देने वाला रहेगा। जानकारी देने से पूर्व दो जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं। यह जो भविष्यवाणी है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। अतः कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पे ये पूर्ण रूप में मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह बहुत खराब चल रहे हों या फिर जो है आपके कर्म ही खराब हों, क्योंकि अगर आप का कर्म सही नहीं होगा तो कोई भी ग्रह साथ नहीं देगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए, एग्जैक्ट राशि देखनी चाहिए ताकि सटीकता से जानकारी मिले, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ग्रहों का गोचर और खुद की महादशा दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक लौता गोचर के अनुसार आप चाहोगे कि जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तो यह संभव नहीं है। 50-50% असर पड़ता है। इसलिए कमेंट करने से पहले थोड़ा विचार कर ले कि मेरी खुद की जिंदगी और खुद का कर्म और खुद का भाग्य क्या है जो आप इस धरती पर लेकर के आए हो। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपको अगर देखना है तो चंद्र राशि के आधार पर देखें। जब भी बृहस्पति और शुक्र दैत्य गुरु शुक्र एक साथ विराजमान होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनती है। ऐसे स्थितियों में यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी विद्वानता को बढ़ाता है, उसके कार्यशैली को बढ़ाता है, वह धनी होता है, श्रेष्ठ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड काम है, फैशन डिजाइनिंग में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, या फिर कह सकता हूं सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, इसके अलावा जो भी व्यक्ति टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह करके रखे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको यह बता दूं कि जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे, और कन्या राशि जो होता है यह शुक्र का नीच का राशि होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति कन्या राशि वाले हैं 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के मध्य में आपको संभल करके रहना है, क्योंकि बुध मालिक होते हैं इसके, बुध वाणी के और मस्तिष्क के मालिक हैं। अतः इस समय अपने मन को नियंत्रित करके रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूं, मेष राशि वाले आपकी कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। अतः यह आपके कर्ज के बटन को कम करेगा, या लोन लेना चाहते हैं तो बढ़ाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड यह समस्याओं का जो है निपटारा करने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। बहुत दिनों से धन खर्च हो रहा था, 1 रुपये भी आपके पास बच नहीं रहे थे, वह बचने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा और ऐसे विवाह के योगों में बहुत ही अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानियां जो चल रही थी उसमें सुधार के अवसर दिखेंगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में है या नौकरी के क्षेत्र में है तो आपके लिए कुछ बड़े इन्वेस्टर और नौकरी में बदलाव के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि शत्रुता और घर के परिवार के लोगों से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता आपके जीवन में निश्चित तौर पर रहेगी। इसके अलावा जो है
जो जिनको लगता था कि नए व्यापार या नौकरी का कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दिखना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा शुक्र क्योंकि आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान को देखेगा, तो प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के थोड़ी सी आप चिंतित निश्चित तौर पर रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रथम संतान को लेकर के जो कुछ बहुत ज़्यादा तनाव या परेशानियां थी या उसके पीछे कुछ धन वगैरह व्यय करने वाले थे, उससे रिलेटेड कुछ समाचार आपके लिए पॉजिटिव आने की संभावना बनेगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाना है। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में अपने उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन में यह धन भाव में आय स्थान में विराजमान हो जाएगा। लग्न का मालिक जब आईएएस हो जाएगा वृषभ राशि वाले, तो आपके लिए लाभकारी फल देगा। इस समय धन के योगों को बहुत जबरदस्त किया बढ़ाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड आपकी संभावनाएं, जो भी परेशानियां चल रही थी, इसको ठीक करने वाला रहेगा। कर्ज की मुक्ति कराएगा। आपके ही परिवार के लोग जो आपके दुश्मन बन के बैठे थे, इसमें जो है कहीं न तो कहीं सुधार के अवसर लाएंगे। प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। संतान कंसीव जो भी कर रखे हैं या करने की संभावना है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा लगाने से पहले बचना है। और किसी भी स्थितियों में पढ़ाई में जो भी बाधाएं आ रही हैं, इस पर ध्यान देना है। लव रिलेशन में मैं आपको सीधा सीधी बात करना चाहूंगा कि मतभेद से बचनी चाहिए। और इसके अलावा जो है किसी भी सिचुएशन पे जो है क्षण भर में आप विश्वास करके कोई विवाह से रिलेटेड, प्रेम विवाह से रिलेटेड कोई बड़े निर्णय ना ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा शुक्र जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके कर्ज की मुक्ति को भी कराएगा। कहीं मोटे पैसे जहां भी फंसे हुए तो वह निकल जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर दिखेंगे। पिता के द्वारा भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि माता से मतभेद या माता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार के योग दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। और माता के द्वारा मिली हुई संपत्ति या खानदानी प्रॉपर्टी से कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बनती हैं। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको 108 बार ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का रात्रि में 8 बजे के आसपास में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। और यह जब कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो मालव्य नामक राज्य की उत्पत्ति कर देंगे, जो बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी योग को बढ़ाने वाला होता है। अतः इस समय मिथुन राशि वाले जिनको नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही थी, आप इसके लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आपको नई नौकरी लग रही है, आप तत्पर है। इसके अलावा अगर आप पहले से व्यवसाय या नौकरी कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। अगर आप प्रशासनिक या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो अचानक सामाजिकता और प्रतिष्ठा आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, शुक्र पंचमेश है, क्योंकि पंचमेश होने के कारण जो है आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर संजोग देखने को मिलेगा। बहुत समय से लव रिलेशन में जो खराबियां चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर देखने चालू हो जाएंगे। प्रेम विवाह को लेकर के घर के परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, वह मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा पहले से वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कलेश या मतभेद की स्थितियां थी, इसमें सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। शिक्षा में बेहतर बढ़ोतरी के अलावा आपकी बुद्धिमत्ता में बहुत बेहतर बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो लाभ है, अगर पहले से इन्वेस्ट कर रखे थे और कंटिन्यू नुकसान हो रहा था तो उसमें भी संभावनाएं ठीक होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि शुक्र द्वादश के मालिक हैं, तो आपको बड़ा लोन लेना है तो निश्चित तौर पे मिल जाएगा। आपको विदेश यात्रा करना है और कानूनी परेशानी या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई परेशानियां हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके पिता की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे और आपके सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। आप चाहते थे कि कहीं प्रॉपर्टी या संपत्ति या वाहन लेना, तो उससे रिलेटेड लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कष्ट और परेशानी के साथ। माता के स्वास्थ्य में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और किसी भी स्थितियों में आपको प्रयास करते हुए नहीं छोड़ना। हालांकि देखिए, जब शुक्र मजबूत होता है तो मनुष्य को थोड़ा आलस्यपन की ओर लेके जाता है, तो अपने आलस्यपन पे आपको विशेष ध्यान देना है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को पेड़े या फिर नारियल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वाले,
जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के ये भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे कर्क राशि वाले, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी, उन्नतिकारी और सफलताकारी योगों को यह देने वाला रहेगा। क्योंकि इस समय कर्क राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में जो है बहुत ही लाभकारी योग बनाएगा, जिसको केंद्र त्रिकोण राजयोग और मल्लव्य नामक राजयोग बोलते हैं। अतः इस समय अचानक से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा माता का कंटिन्यू बहुत समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें सुधार हो जाएंगे। आपकी सामाजिक ख्याति अचानक से बढ़नी चालू हो जाएगी और कोई कार वगैरह या फिर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते थे, जो एज ए कह सकता हूं कि एग्रीमेंट आपको बहुत देर से मिलने वाला था, वो अचानक मिलता हुआ दिखेगा। यानी आपका वेटिंग का जो दूरियां थी वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रमोशन, पदोन्नति आराम से मिलेगा। अचानक जो मोटा इनकम आएगा सामाजिक ख्याति बढ़ाएगा, कर्ज में कमी करने वाला रहेगा। अब अपने रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से किसी कारण से परेशान हैं और आप उनसे दूरियां बनाना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड आपकी लाभ की संभावनाओं को बहुत ही बेहतर बना देगा। बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क होंगे जो मानसिक शांति की ओर आपको लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं आपको यह बताना चाहूं कि शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। जब ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे ये धार्मिक यात्राएं कराएगा। आप परिवार के साथ कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके संतान पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। संतान की तरक्की भी होगी और प्रथम और द्वितीय संतान की तरक्की बेहतर होते हुए मुझे प्रतीत हो रहा है। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी, सीनियर अधिकारियों के द्वारा भी धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगे। लेकिन कुछ मित्रों के द्वारा या पुराने लव रिलेशन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? अपने मस्तिष्क पे गंगा जल अवश्य छिड़क करके चलना है। सिंह राशि वाले, जब शुक्र उच्च का होंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे विराजमान हो जाएंगे मीन राशि में। प्रिय सिंह राशि वाले, सिंह लगन में शुक्र का उच्च का होना थोड़ा डेंजर माना जाता है, क्योंकि सिंह लगन के लॉर्ड सूर्य होते हैं और सूर्य और जो है ग्रहों में राजा है। एक राजा अगर अपने कर्म से विमुख होकर के सिर्फ लेविश लाइफ की ओर जाएगा तो उसको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो आपकी कुंडली में सिंह राशि वाले यह उच्च का शुक्र नए नौकरी व्यवसाय के योगों को तो बढ़ाएगा, लेकिन कुछ नेगेटिव समाचार भी आ सकता है। कुछ बड़े ऑर्डर्स भी कैंसिल होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और इसके अलावा जो है खुद की कड़वा वचन का प्रयोग करते हुए आप अपने लव रिलेशन को या दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकते हैं, तो इसमें ध्यान देना होगा। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट या अचानक का व्यय आपको परेशान कर सकता है। अगर मोटे इन्वेस्टमेंट या खर्च करना चाहते हैं तो इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लव लाइफ में और दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूं कि शुक्र आपकी कुंडली में कॉन्फिडेंस का मालिक है, अतः यह कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाएगा, रिलेशनशिप भी लोगों से बहुत ही अच्छा करेगा। लेकिन समस्या यही है कि आप अपने लेविश लाइफ या बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में जो विलुप्त हो जाएंगे, इसके चलते अपने कर्म क्षेत्र से भटक सकते हैं। अतः शुक्र के प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी प्रभाव पे, किसी भी स्थितियों में आपको अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना है। हालांकि जिनको नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के परेशानियां थी, बिल्कुल लगेगा, लेकिन मैंने बोला ना कि थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं सिंह राशि वाले, अष्टमेश सूर्य कोई पुराने केस मुकदमाओं से तो आपको रक्षा करेगा। बहुत हद तक लोन तो आप क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे बचत अमाउंट भी अचानक आपका खर्च हो सकता है। आपके ही परिवार के लोग आपके खिलाफ कुछ बातें करना चालू कर देंगे। आपके ही ऑफिस के या व्यापार के लोग आपकी क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे। तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर यही बोलूंगा कि माता लक्ष्मी के समक्ष प्रत्येक दिन प्रातःकाल एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र का प्रत्येक दिन 5 बार पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, जब शुक्र आपकी कुंडली के मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह सप्तमेश हो जाएंगे। प्रिय कन्या राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है, जो केंद्र में विराजमान होगा। अतः इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा मालव्य नामक राजयोग का उत्पत्ति होगा और साथ में लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है। अतः कन्या राशि वाले, कई सालों से जिनके विवाह लटके हुए थे, वैवाहिक कार्यक्रम सुखनुमा खुशनुमा होना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर परिणाम के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। शुक्र क्योंकि धन का मालिक है और यह धन का मालिक सप्तमेश होकर के उच्चस्थ हो जाएगा, तो जो यही लव रिलेशन को ठीक कर देगा। अचानक धन बढ़ना चालू हो जाएगा और धन बचना भी चालू हो जाएगा। परिवार के मोटे खर्च में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। अब अपनी वाणी के दम पे, अपने
बुद्धि के दम पे लोगों का दिल जीतेंगे, जो सामाजिक ख्याति को बढ़ाएगा, नहीं फेमस बना सकता है आपको। इसके अलावा जो है कई सालों से रुका हुआ प्रमोशन पदोन्नति चालू हो जाएगा होना, और फैमिली के साथ कहीं अच्छी यात्रा पे जा सकते हैं। पिता भी आपके हर मामले में सपोर्ट अवश्य करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार भी होता हुआ दिखेगा। आप बड़े इन्वेस्टर चाहते थे, बड़े इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे। आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय में जाना चाहते थे, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं जो देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में कोई पुराना रुका हुआ नौकरी या किसी नौकरी में विवाद या केस मुकदमा था, या प्रॉपर्टी में भी या शॉप वगैरह में भी, तो वह भी आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में अचानक सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। माता का स्वास्थ्य में विशेष सुधार होता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी मैं देख पा रहा हूं, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे और उसमें केस मुकदमा चल रहा था, उसमें आप विजयी भी हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के प्रभाव को बहुत बेहतर और शुभकारी बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन आपको 108 बार ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए किसी भी समय पे। तुला राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको यह जानकारी अवश्य देना चाहूं कि शुक्र आपकी कुंडली के लग्न के मालिक होते हैं। तुला राशि वाले जब लग्नेश उच्चस्थ हो जाएंगे और छठे घर में, तो ये राजयोग के जैसा अवश्य तौर पे फल देने वाला रहेगा। तुला राशि वाले जैसे ही शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे, आपके स्वास्थ्य में विशेष सुधार मिलना चालू हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन, तनाव या परेशानियों से जो ग्रसित थे, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। कुछ लोग जो बदनाम करना चाहते थे या डिस्टर्बेंस कर रहे थे, इसमें सुधार हो जाएगा। और प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के, उसके शिक्षा को लेकर के जो मन में परेशानियां चल रही थी, या पैसे को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, इसमें विशेष सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के अष्टमेश है, अतः यह आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि आपको पुराने केस मुकदमाओं में सुधार हो जाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा, आपके पिता से आपके तालमेल में सुधार हो जाएगा, और घर के ही लोग जो आपको बदनाम कर रहे थे, उनसे दूरियां बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है तुला राशि वाले कि शुक्र को कि आपकी कुंडली के अष्टमेश होने के कारण जो है, आपके मन में जो नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, उसमें सुधार हो जाएगा। इन दिनों कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन लेने के लिए जो आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देख पा रहा हूँ तुला राशि वाले, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य का मालिक है, और भाग्य का मालिक होने का सीधा अर्थ यही है कि आपका प्रमोशन पदोन्नति का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं देखना चाहूं तो शुक्र से चतुर्थ जो है आपका भाग्येश हो रहा है, जो सुख को बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि शुक्र आपके भाग्य के चतुर्थ भाग्येश होते हैं, तो मैं ये नहीं बोलता कि भाग्य का मालिक है, लेकिन भाग्य से सुख का मालिक अवश्य, सुख से हाँ भाग्य से सुख का मालिक अवश्य होता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको माता दुर्गा को शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं, जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वृश्चिक राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में जो होते हैं वो सप्तमेश होते हैं, और इसके अलावा द्वादश होते हैं। तो पहला सप्तमेश जब पंचमेश उच्चस्थ हो जाएगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग उत्पत्ति होगी, और आपके लिए ग्रहों का फेवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि की ढैया भी तो आपके जीवन में प्रारंभ हो चुकी है। वृश्चिक राशि वाले, जैसे ही शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे तो आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। संतान की तरक्की चालू हो जाएगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएगा। आपके प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के स्वास्थ्य में विशेष सुधार और तरक्की के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर क्योंकि प्रमोशन नहीं हो रहा था बल्कि डिमोशन हो रहा था, तो उसमें सुधार के योग बन जाएंगे। जब शुक्र कुंभ राशि में थे तो निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड आपने बड़े फैसले अवश्य लिए थे, लेकिन हो क्या रहा था कि अचानक से कर्म क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वह दिक्कतें दूर हो जाएंगी और भूमि, मकान, वाहन का लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हालांकि देखिए, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से थोड़ा मतभेद हो सकता है। आपके कर्म के अनुसार थोड़े से आय में कमी हो सकता है, अतः आपको आलस्यपन का त्याग अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सप्तमे शुक्र जो है वह उच्चस्थ हो रहे हैं, तो यह मार्केट कारक ग्रह होता है यहाँ पे। तो अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके जो व्यापार है और जो नौकरी है,
इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलती नहीं कर देना है, नहीं तो रुके हुए पैसे और रुक जाएंगे और नए पैसे भी रुकने की संभावनाएं हो जाएंगी कब, या ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। और यही सेम चीज नौकरी में भी होगा कि हो सकता है टारगेट पूरा ना हो या सीनियर अधिकारी आपको जबरदस्ती पीछे पड़ जाए, तो आपको थोड़े से चालाकी से चलनी चाहिए, क्योंकि आपको फोकस पैसे पे करना है, बाकी चीजों का टेंशन नहीं लेना है। फिर भी शुक्र के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को घर से निकलने से पूर्व एक कपूर का आरती दिखाइए, देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। धनु राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में मालव्य नामक राज्य को उत्पत्ति कर देगा, जो बहुत ही ज्यादा लाभकारी और उच्चकारी योग माना जाता है पंच महापुरुषों के योगों में। धनु राशि वाले, जब शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे रहेंगे तो आपको भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ दिखना चालू हो जाएगा। आपके माता से लाभ मिलेंगे, सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी, और यही सामाजिक ख्याति बढ़ने के चलते हो सकता है कि आपकी सीनियर अधिकारी या फिर कह सकता हूं कि आपके कर्म क्षेत्र में जो आपके सहयोगी दल है वह आपको नीचा गिराने का कोशिश करे, क्योंकि शुक्र के कर्म क्षेत्र पे नीच दृष्टि रहेगी। कुछ लोग आपके पिता को भड़का सकते हैं या किसी कारण से आपको पिता से मतभेद हो सकता है, तो किसी भी हाल में पिता से तालमेल खराब आपको नहीं करना है। इसके अलावा धनु राशि वाले, आप इस समय बहुत ही मोटे कर्ज की मुक्ति करने वाले रहेंगे और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। बस यही है कि जो आपके कर्म क्षेत्र में सहयोगी हैं इससे मतभेद नहीं करना है, थोड़ा झुके भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर दिखने प्रारंभ हो जाएंगे और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद हो रहा था इसमें कमियां देखने को मिलेंगे। मैं जानता हूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा लाभ मिलेगा, लेकिन आप किसी को भी अपना बना करके उसे कर्ज वगैरह नहीं देना है। आप अपने व्यापार के ट्रिक्स और नौकरी के ट्रिक्स दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि कुछ लोग आपको गिराने का प्रयास भी कर लेंगे। हालांकि सकेंगे नहीं, शुक्र उच्च का है, लेकिन एक रास्ता उनको दिख जाएगा आगे सफल होने के लिए। बड़े भाई बहनों से भी धन की विशेष प्राप्ति के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। अगर बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था तो सीधा इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। आपके द्वितीय संतान के आय के स्रोत खुलने चालू हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा और विवाह प्रेम से ज्यादा बढ़ने वाला रहेगा। अतः फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी को बतासे का भोग अवश्य अर्पित करना है। मकर राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के तृतीयेश हो जाएंगे, जो पंचमेश होते हैं। तृतीय भाव में मकर राशि वाले शुक्र का उच्च का होना सर्वप्रथम आपके संतान से आपके तालमेल को बहुत ही बेहतर बनाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है तृतीय शुक्र का प्रबल होना आपके जीवन में सर्वप्रथम आपको आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस दे देगा। आपके रिश्तेदार या आपके परिवार के ही लोग जो आपके दुश्मन या शत्रु बने बैठे थे उनसे तालमेल अच्छा हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। जिनको लगता था कि आप शिक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी या अपने प्रथम संतान को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, निश्चित तौर पर यह अचानक से समस्या दूर हो जाएंगी। जिनको विदेश जाना था, एजुकेशन लोन में दिक्कत हो रहा था, वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड जो भी परेशानियां हो रही थी उसमें अचानक से सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। जो व्यक्ति नौकरी में है आपको अपने सीनियर अधिकारियों से थोड़ा मतभेद से बचना चाहिए और पिता से भी मतभेद से थोड़ी सी कहीं ना तो कहीं आपको बच करके रहनी चाहिए। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में जो है पंचमेश भी है, तो संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। बहुत सालों से या महीनों से लव रिलेशन पे जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में खुल के पैसा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी के द्वारा किसी प्रकार से संबंध विच्छेद की स्थितियां बनी हुई थी तो एक रूपता होने की संभावना बन जाएंगी। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। और मैं बहुत ही सीधा सीधी बात करता हूं, जिनको लगता था कि आप नौकरी व्यवसाय में कुछ भी रास्ते नहीं खोलेंगे, पेशेंस रख लीजिए या इस समय प्रयास कीजिए, आपका काम बन जाएगा। पिता का बहुत ही मोटा सहयोग मिलने वाला रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के मध्य में माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाइए, बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे यह विराजमान हो जाएंगे। होता क्या है कि शुक्र भाग्य का मालिक होता है और सुख का मालिक होता है, जो धन स्थान में उच्चस्थ हो रहा है। कुंभ राशि वाले, जैसे ही शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे सर्वप्रथम आपके परिवार के लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छा कर देगा। ये
धन के मोटे लाभ मिलने चालू हो जाएंगे और नौकरी व्यवसाय के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। खुद की संपत्ति का या भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। कुछ गैजेट्स वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं। माता से भी सफलताएं की प्राप्ति होंगी। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। कुछ अच्छे अच्छे लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे और बहुत समय से लव रिलेशनशिप में जो खराबियां चल रही थी या वैवाहिक जीवन में जो मतभेद चल रहा था, इसमें कुछ सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। पदोन्नति प्रमोशन का ये बहुत ही अच्छा योग दिखना रहेगा। यानी कई समय से एक जगह पर काम कर रहे हैं लेकिन कहीं से पदोन्नति या प्रमोशन जो नहीं हो पा रहा है तो वो होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज ये है कि आप हो सकता है कहीं संपत्ति या वाहन लेना चाहे तो वह मिलेगा, या प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो वह भी सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आएगा क्योंकि शुक्र का नीचस्थ दृष्टि है, अतः मन में कुछ नेगेटिविटी आ सकता है, आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो सकता है, अतः इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको होनी चाहिए और आप क्या बोल रहे हैं इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कहीं भावनात्मक फीलिंग में आकर के आप सारी घर की बातें दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो इसका परिणाम थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जब धनेश मजबूत होगा तो आपका बैंक बैलेंस भी मजबूत होगा, आपके पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि के अलावा जो है आप अपने जीवन के कुछ ऐसे फैसले जो नहीं ले पाते थे वह लेना भी चालू कर देने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र जब आपके जीवन में उच्चस्थ हो जाएंगे तो आपका जो भी कह सकता हूं कि अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं या फिर अपने घर के पास रहना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके प्रभाव को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? शुक्र के प्रभाव को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन मिश्री का भोग आप माता लक्ष्मी या माता दुर्गा को अर्पित करिए, जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मीन राशि वाले, जब शुक्र उच्च के होंगे तो आपकी कुंडली में लग्न में ही बैठेंगे मीन राशि में। हालांकि ये कोई अशुभ योग नहीं बल्कि एक मालव्य नामक राज्य को उत्पत्ति कर देगा। मीन राशि वाले, जब शुक्र उच्च का होंगे तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। जीवन के जो बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते तो वह लेना चालू कर देंगे। छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से तालमेल में वृद्धि होता हुआ अवश्य तौर पे दिखेगा। लेकिन मैं अवश्य ये बात बोलूंगा, किसी कारण से कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद या ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है पर सारा आपके फेवर में आएगा। जीवन में कुछ ऐसे कर्म क्षेत्र जिसमें आपको समझ नहीं आता था क्या करे नहीं करे, इसमें सुधार होगा। पिता का स्वास्थ्य जो काफी समय से चल रहा था इसमें सुधार होगा। कुछ अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वाहन या संपत्ति परचेज कर सकते हैं, कुछ गैजेट्स ले सकते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाएं बनेंगी। रुकी हुई शिक्षाएं भी आपके जीवन में पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी और प्रथम संतान से तालमेल तो ठीक होगा ही होगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। विवाह के रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं या कलेश बढ़ सकता है। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पेट संबंधी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान देने पड़ेंगे, यानी गर्भ से रिलेटेड या यूनिन से रिलेटेड समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है वैवाहिक जीवन में तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी और अगर आप किसी वैवाहिक जीवन से दूर जाना चाहते थे, डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते थे तो इस मामले में आप बड़े फैसले भी ले सकते हैं। हाँ, बड़े इन्वेस्टर या पार्टनर पे विश्वास करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में थोड़ा लालच आपको कम करना चाहिए, तो ज़्यादा आपको प्राप्ति होगी सफलता की। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर का आरती दिखाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर योग दिखता हुआ बनेगा। मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, शुक्र जा रहे हैं अपने उच्चस्थ राशि मीन में और बृहस्पति के साथ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग को उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव किस क्षेत्र में क्या पड़ेगा, इसके संपूर्ण विश्लेषण मैंने किया। मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।